काम वाम हुआ है थोड़ा विधानसभा में? देखो केजरीवाल ने तो कुछ भी नहीं किया। जोकरों वाला वो अनाउंसमेंट करता जा रहा है, ये दूंगा मैं वो दूंगा। पंजाब में क्यों नहीं दिया भाई? दावे तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने बहुत सारे काम कर दिए। दावे करने से क्या होता है, काम करके दिखाइए ना। जो बीजेपी काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकती। केजरीवाल ने कहा था साहब मैं जाके स्नान करूँगा, उसमें आप मुँह भी नहीं धो सकते। कौन सा आम आदमी पार्टी का नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? मोहल्ला क्लिनिक जी हमारा ये रहा, रूरल लाइफ चौक पे भी है, सामने 66 नंबर रोड पे भी है, लेकिन डॉक्टर नहीं होते उसके अंदर। नशेड़ी होंगे, रात को कुत्ते होंगे, शराबी बैठे होंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। दिल्ली में चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, पर जो चुनावी गतिविधियां हैं बड़ी तेज हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 लिस्ट जारी करी है जिसमें 47 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने अभी किसी भी सीट पर कोई भी पत्ता नहीं खोला है। ऐसे में चुनाव बड़े दिलचस्प हो जाएंगे। माना जा रहा है कि आने वाले आगामी जो दिन है उसमें देखेंगे कि बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है। ऐसे में हम हर विधानसभा जाकर आपको उस विधानसभा का हार दिखा रहे हैं कि आखिरकार विधायक ने कितना काम करा है। इस समय हम गोंडा में मौजूद हैं। गोंडा से जो मौजूदा विधायक हैं उनका नाम है अजय महावर, बीजेपी की टिकट से आते हैं। और दूसरे जो उनके सामने आपको चुनाव लड़ते दिखाई देंगे वो है गौरव शर्मा, जिस पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा दिखाया है। ऐसे में ये चुनावी जो रणनीति है पूरी तरह से दिलचस्प हो चुकी है। गोंडा के कुछ मौजूदा जो वरिष्ठ लोग हैं वो हमारे साथ हैं, जो इस राजनीति को बदलते दौर को देख रहे हैं और इसके साथ ही देख रहे हैं, क्योंकि गोंडा वो सीट रही है जिसने बीते दिनों बहुत कुछ झेला। इसने दंगे झेले हैं, इसके साथ इसने कोरोना झेला है, और दंगों का जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है वो गोंडा विधानसभा में पड़ा था, क्योंकि हमने देखा था भजनपुरा से लेकर बाबरपुर तक किस तरह से गाड़ियां जलाई गई थी, और जो सबसे ज़्यादा सहन करा था वो यमुना विहार की जनता ही थी। कुछ वरिष्ठ लोग मौजूद है। बाबूजी, काम हुआ है 5 सालों में? बहुत काम हुआ है। हाँ, अजय महावर ने बहुत अधिक काम किया है। मतलब काम के बारे में तो दिन रात वो लगे रहते हैं। किसी भी टाइम आप उनके पास जाइए, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, हमेशा आपके काम के लिए तैयार रहते हैं। अभी तो टिकट अनाउंस नहीं हुई, लग रहा है महावर जी को 100% मिलेगा, 100% महावर जी को टिकट मिलेगा। यहाँ और कोई प्रत्याशी उनके सामने नहीं है। गौरव शर्मा भी बेकार है। हाँ, रही आम आदमी पार्टी की बात, उसने कुछ नहीं करा है। 2100 रुपये जो बाबूजी वो दे अजय 2100 रुपये का देने हैं तो अभी देना, सरकार तो उनकी है। वे अपोजिशन वाले तो देंगे यदि वो सरकार में आते हैं। आपकी सरकार, आप क्यों नहीं दे रहे अभी से पैसे? केवल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, लेडीज़ को बेवकूफ़ बना रहे हो। अभी कल मोमडन के जो वो थे वो गए थे उनके यहाँ घर पे मिलने, वो मिले क्यों नहीं उनसे? क्योंकि सब चोरी की बातें हैं, ये वो झूठ बोलते हैं। ये तमाम दावे करे आम आदमी पार्टी ने, कैमरे लगवा दिए, सीसीटीवी लगा दिए, वाईफाई लगवा दिए। दावे तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने बहुत सारे काम कर दिए। दावे करने से क्या होता है, काम करके दिखाइए ना। पानी पीने का ठीक आ रहा है? पानी भाई साहब, पिछले 1 महीने में तो ये हालत थी कि बाहर से पानी लेके पीना पड़ा, क्योंकि इनकी सबकी सांठ गांठ थी उन कंपनियों से। इन्होंने 5 दिन पानी बंद रखा है यहाँ पर। क्यों? कहते हैं हम पानी साफ करें। जमुना जी, अरे अरे इतनी गंदी मैली हो रही है जिसकी कुछ हद नहीं। वो केजरीवाल ने कहा था साहब मैं जाके स्नान करूँगा, उसमें आप मुँह भी नहीं धो सकते। यदि मुँह धो लिया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा आपको। ये हालत है। बीजेपी ने बड़ा कुछ देखा है यमुना विहार में तो दंगों में। बाबूजी, आप तो कितने समय से रह रहे हो यमुना विहार में? मैं यहाँ से 44 ईयर्स से यहाँ रह रहा हूँ। तो ये पिछले 5 साल में जो तस्वीर हमने देखी, वो गाड़ियाँ जिस तरह से लाई, और एक बड़ी डरावनी तस्वीर थी, उससे उभर पाया है यमुना विहार अभी? उभर क्या, हमेशा ही ये डर रहता है कि किस टाइम क्या हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। और ये तो महावर जी की वजह से हम फिर भी बच गए, क्योंकि नज़दीक थे और इन्होंने पुलिस फोर्स वगैरह मंगवाई थी और वाच करते रहे, जिसकी वजह से हम बच गए हैं। अब दिल्ली में फिर से चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? दिल्ली में देखो, चुनाव तो होते रहते हैं, पर जो बीजेपी काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकती। क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल क्या है जी, अनाउंसमेंट जैसे जोकर होते हैं ना, जोकरों वाला वो अनाउंसमेंट करता जा रहा है, ये दूंगा मैं वो दूंगा। पंजाब में क्यों नहीं दिया भाई? हिमाचल में क्यों नहीं दिया? ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि दूंगा दूंगा दूंगा, फिर पता क्या कहेंगे,
जी वो केंद्र से फंड्स नहीं आया इसलिए हम कह रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। ये देखो मेन चीज बेसिकली ये गलत चीज़ है कि हर चीज़ में आप कह रहे फ्री फ्री फ्री, ये कोई सेल लगी हुई है? तो पॉलिटिशियन हो तो अच्छे तरीके से वो रोल अदा करो। ये कि जहाँ भी जाए मैं यहाँ ये फ्री दूंगा, मैं वहाँ फ्री दूंगा, मैंने वहाँ दिया है, मैंने यहाँ दिया है, ये मैं तो नहीं समझता कि ये आपने पिछली बार अजय महावर जो मौजूदा विधायक है उन्हें बहुत ठीक ठाक सम्मानितजनक वोटों से जिताया था। चुनाव उस दौर में हुए थे जब आपकी विधानसभा को चारों तरफ प्रदर्शनकारी घेरे बैठे हुए थे। चांदबाग की बात करें, उधर कबीर नगर की बात कर लें, जिधर पुलिया पे जाओ वहाँ प्रदर्शनकारी। उसके बाद बहुत उस समय बड़ा भयावह स्थिति हमने देखी थी। उस समय आपने अजय महावर को दिखाया, तो वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? बिल्कुल खरे उतरे। वो रात को हमारे साथ यहाँ पे हम बैठते पहरा देते थे और इधर उधर सारे जाते हैं। जब भी जाते इनके आने का टाइम कोई पता नहीं चलता है कि इतने यानी कि ये काम करते हैं कि कभी कोई बुला रहा है कभी कोई, तो कई बार कह रहे मैं रात को 11-11 बजे आते हैं। मतलब मिलनसार नेता कह- मिलनसार हैं ये इसमें आम कुछ। आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व दिखता है आपको गोंडा में? आम आदमी का क्या अस्तित्व है, सिर्फ कहने को अनाउंसमेंट हो गए जितनी मर्जी करवा लो, बाकी प्लेटफॉर्म पे यानी कि कोई काम नहीं कर सकते। और ये बाबूजी ये सारी चीज़ें ठीक हो गई, मतलब आप जब आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं बता रहे, इसका मतलब कांग्रेस को तो आप गिनती में नहीं गिन रहे? तो कांग्रेस का क्या है, ये आपने देखा ही होगा कि जो वो रिपीट हिस्ट्री जो सी रिपीट करते रहते हैं, जो वो कहते थे प्राइवेट यानी कि उस टाइम सिर्फ डीडी और क्या नाम है उसका खबरें जो सी लिमिटेड थी, सेंसर होता था। अब इतने चैनल हो गए, अब पता चलता है उनका कि उनका क्या बैकग्राउंड क्या है। ये सिर्फ कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस के जो फोर फादर हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, ये तो अब पता चलता है ना। ठीक है, आपकी राय मुझे समझ आ गई कि इन चुनावों में क्या है, आप किस हिसाब से वोट डालेंगे, किस मुद्दों पे डालेंगे। मगर थोड़ा सा आप पुराने व्यक्ति हैं, अगर मैं समझना चाहूँ, आपने शीला दीक्षित का दौर देखा, उसके बाद एक दशक से आप अरविंद केजरीवाल का दौर देख रहे हैं, तो इन दोनों दौरों में फ़र्क बीजेपी ला सकती है या फिर बीजेपी सरकार में आती है? देखो बीजेपी ला सकती है। इस टाइम जो जितना स्ट्रांग हमारा जो से लीडर है ना, उतना स्ट्रांग कभी कोई नहीं रहा है। उसकी वजह से दिल्ली का उधार बहुत ज़्यादा होगा अगर इसको चांस मिला तो। अब ये मुख्यमंत्री का फ्री की चेहरा नहीं है, हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है इनके पास, कह रहा है विपक्ष। वो बन जाएगा भाई, इसमें क्या है, ये एक से एक बढ़ के हैं इनके पास। जरूरी थोड़े चेहरे के ऊपर ही लड़ा जाए। आप ये देखोगे कहाँ से फंड्स आ सकते हैं, कहाँ से बैकग्राउंड क्या है इनकी, ये देखनी चाहिए आदमी को। आप 2100 रुपए के आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं विधानसभा में, आप गए नहीं कुछ नहीं, वो झूठे वादे करते हैं, पहले भी कर चुके हैं और अब भी वो यही कर रहे हैं। पहले 1000 का किया था, अब 2100 का कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं करना है, उन्होंने ना किया है आज तक, ना कुछ करेंगे आगे भी। वो झूठे पब्लिक को परेशान करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं वो। चलो आप ये बताओ ईमानदारी से, काम वाम हुआ है थोड़ा विधानसभा में? देखो केजरीवाल ने तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ। कि विधायक ने किया? बिल्कुल हमारे विधायक ने बहुत किया, हमारे विधायक ने इतना साथ दिया, दंगों में क्या वैसे क्या, वो इतना मतलब पूछते हैं हर किसी से प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ें, जब दंगे हुए थे वो रात को 2:30 3-3 बजे उठ के राउंड लगाया उन्होंने, हमारे साथ बैठे यहाँ पे साथ, पूरे सबका साथ दिया उन्होंने, पूरे यमुना विहार में राउंड, बाहर भजनपुरा तक राउंड लगा के आते थे। पानी वानी की व्यवस्था कैसी? पानी की व्यवस्था, इतना बुरा हाल था पानी का कि ये समझ लो कि पानी ऐसे था जैसे सीवर का होता है, इतना गंदा पानी था। हम लोग बिस्लरी ला ला के पिए हमने। साफ सफाई तो आपके यहाँ बढ़िया एकदम चमचमा? बिल्कुल बिल्कुल सफाई रहती है, सफाई तो रहती है। 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल, जा नहीं रही। वो नहीं जी, ऐसा है, हमें तो सरकार वैसे बीजेपी वाले वैसे ही कर रहे हैं, अब तो फिर बीजेपी वहाँ जाने की जरूरत क्या है। ये वाला बेटा शैतान है आपका। कोई बात नहीं है बेटा से। विधायक जी तो नहीं है, विधायक जी तो साथ दे रहे हैं। हाँ बहुत ज्यादा साथ दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये केजरीवाल जो लगातार दावे कर रहे हैं कि वृद्धाओं को इतना पैसा दे दिया, इनको दे रहे हैं पेंशन, तब किसी को नहीं है भाई, अभी वोटों की वजह से वो फिसला रहे हैं, उनको बहला रहे हैं और उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। जैसे उस राहुल ने किया था कि आज 8000 दे रहे हैं और फलाना दे रहे हैं, ढिकना दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया। ये कांग्रेस का कुछ मतलब नहीं दिल्ली में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई उसका वो नहीं है वजूद। बिल्कुल खत्म हो चुकी है यहाँ से तो। जैसे एक दशक से सूखा झेल रही है, 0 पे इस बार भी वही हाल होगा, इससे बुरा हाल होगा। इससे ज्यादा बुरा हाल जो होगा, पहले हुआ मिट उससे बुरा। जाएगी बिल्कुल। अब मिट जाएगी कांग्रेस। और यमुना विहार से कौन?
यमुना विहार से तो यहीं हमारे महावर जी। तो अगर इन्हें टिकट तो नहीं मिली, अगर पार्टी ने दूसरे व्यक्ति भगवान ने चाहिए 101% कोई कुछ हो, बिल्कुल 101% मिलेगी टिकट। जरूर मिलेगा। तो सफाई वफाई गाड़ी वाड़ी एमसीडी का मतलब ये बड़ा परमानेंट आती है यहाँ। हाँ डेली आती है गाड़ी। नहीं, मेरे को एक बात बताओ भैया, आप विधायक जी की बातें कर रही हो सारी, मगर बीजेपी की तो और बहुत सारे नेता है, फिर प्रमोद सारे महाजन। हमारे जितने भी नेता हैं ना बीजेपी के, सब एक से एक बढ़ के हैं, सब लगे हुए हैं काम पे। कोई ऐसा नेता नहीं है जो काम नहीं करता हो। वो दंगों में तो बड़े बुरे हालात होंगे यहाँ के, आपको दहशत का माहौल है। दहशत का माहौल था, लेकिन जागते थे, महावर जी साथ देते थे हमारा, राउंड लगाते साथ देते थे हम लोगों का। कैमरा वैमरा और ये सारी चीजें वो कह रहे फ्री वाईफाई कर दिया, बसें तो फ्री हैं ही आप लोगों के लिए। कौन सी दी है बसें? अरे बसों की छोड़ो, तुम बाकी कौन सा काम करवाया है? एक का काम ज्यादा पा- सबसे बढ़िया। एक के बाद एक के पूरे एक दूसरी बात में कर दिए, बच्चे खराब कर दिए, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी छोटे छोटे बच्चों को। ये कुछ नहीं है यार भाई साहब, ये क्या चल रहा है गोंडा में इस समय, क्या लग रहा है? भाई गोंडा में इस टाइम कमल ही कमल चल रहा है। जैसे आपने अभी दंगों की बात करी थी ना, दंगों में इतना बुरा हाल था, दंगों में इतना बुरा हाल था कि यहाँ पर जो हमारे विधायक है और निगम पार्षद हैं, इन्होंने आकर के लोगों की जान बचाई, क्योंकि गाड़ियाँ उड़ाई जा रही थी। और ये इतना बुरा हाल था कि आपने यहाँ देखा पेट्रोल पंप के पास एक बच्चों को कोचिंग पढ़ाने वाला आग लग गई थी वहाँ पे, और वहाँ पर भाजपा का कार्यकर्ता ही नजर आ रहा था बाहर, आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहा था। आज जो ये चुनाव लड़ने आ रहे हैं, इनसे ये पूछा जाए तुम 5 साल से कहाँ थे, जो कह रहे हैं सेवा ही धर्म है। अरे अब तो सेवा धर्म है, जब कहाँ रह गई थी? अब तो तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। और ये झूठा केजरीवाल जो कहता है मैं जमुना जी को साफ बना दूंगा, केंद्र सरकार इसको पैसा देती है और ये हर बार खा जाता उसको। और जमुना जी इस तरह गंदे नाले की तरह बह रही है, आप पूछो मत। और जैसे इसने अभी महिलाओं को झूठा बोल के पहले 1000 रुपये दे रहा था, अब 2100 रुपये, और 2100 रुपये के चक्कर में लोगों ने घर घर जाके फार्म भर रहे हैं। वहाँ भी महावर जी जाम तो खुलवा नहीं पाए आप, महावर जी। नहीं जी, देखो ये जाम तो ऐसा होता है, गाड़ियाँ इतनी है, ये जाम, आप जाम की बात कर रहे हो, जाम तो देखो रोड पे लगा ही रहता है, पर महावर जी प्रयास करते रहते हैं। और जबकि इतना पहले जाम रहता था, अब इतना जाम नहीं रहता है। जाम आप कह रहे हो ना कि इतना जाम है, अब कहीं नहीं रहता इतना जाम। आप चाहे बाहर सी ब्लॉक रोड पे देख लो, वहाँ भी खुला मिलेगा, इतना बुरा हाल नहीं है। बहुत अच्छा प्रयास करते रहते हैं हमारे विधायक जी। तो आप कुल मिला के अगर बीजेपी दोबारा लग रहा है आपको टिकट? हाँ, बीजेपी ठोक के आएगी, 100% आएगी ये दिल्ली में। हाँ जी, बिल्कुल आएगी। तो ये महावर जी आ जाएंगे? हाँ, महावर जी बिल्कुल आएंगे और दबा के आएंगे, और पूरी दिल्ली में कमल ही खिलेगा, ये पक्की बात है, 100%। इन्हें टिकट और सरकार भी बीजेपी की आएगी, और टिकट भी इनको मिल गया है। और ये मिल गया है? हाँ, मिल गया है। हम आपको कह रहे हैं मिल गया है, टिकट मिल गया है। गोंडा बोले दिल से आइए महावर, फिर से हम कह रहे हैं ठोक के। ये तो सारे एक आध विपक्ष वाला आदमी किधर की तरफ मिलेगा बाबूजी? विपक्ष का आपको कच्ची कॉलोनी में चले जाओ, जहाँ फ्री है। यहाँ चले गए स्कूटर वाले जो थे, यहाँ पर बस स्टॉप पे लाइन लगी होगी, उनको कहो कि मीटर कहाँ है, वो मीटर का कौन से मीटर कहते हैं। 5 साल जब से मैंने एक बार मैं गया चांदनी चौक, तो मैंने वहाँ से स्कूटर की लाइन लगी हुई थी। मैं क्या कितने 350, 400 और 150 रुपये लगते हैं। मैं पूछा ये क्या बात है, ये अच्छा तुम 300 दे दो, 250 दे दो। मैं क्या 250 300 का क्या मतलब, मीटर से चलना ही भूल गया। जब से केजरीवाल आया है तो मीटर से चलना ही भूल गए हैं ये लोग। तो वो वोट देंगे ही देंगे, फ्री वाले देंगे, फ्री वाले देंगे। अच्छा, और ये मतलब केजरीवाल का इस बार बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला है? केजरीवाल का मुश्किल तो वही है कि ड्रामेबाज है, मुश्किल तो है ही। डे बाय डे उनकी पोलें खुलती जा रही हैं और लोगों को पता चल रहा है कि ये किस। रुको भाई साहब, एक बार ये समझाओ, हम बात कर रहे हैं चुनावों पे, ठीक है? तो ये बताओ, ये चुनावों पे कुछ हुआ, महावर जी ने गोंडा में कुछ करा, या फिर हवा हवाई बातें? ये सब कह रहे हैं बहुत ज़्यादा काम करे महावर जी। नहीं, हवा हवाई नहीं है, काम तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। महावर जी लगातार 5 साल पब्लिक के बीच में रहे हैं, लोगों का काम किया है। आप सुबह शाम आके देखो, यहाँ पे हर टाइम कार्यकर्ता क्या, आम आदमी क्या, लोग आते अपने काम लेके, सबके काम होते हैं। 2 उनके पीए बैठे हैं, गौरव बैठे हैं, हर टाइम रहते हैं, कोई सब काम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बात। ये पानी वानी कैसा आ रहा है गोंडा में? तो कुछ गोंडा की पता नहीं, यमुना विहार की पता, हमारे को पानी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यमुना विहार में पानी बहुत बढ़िया है। ओके, पानी कोई दिक्कत कह रहे हैं पहले बड़ा कीचड़ जैसा पानी था दिल्ली में, नहीं। यमुना विहार में कभी ऐसा पानी नहीं रहा, बढ़िया पानी रहा है। और बिजली तो आ ही रही है, बिजली में कोई दिक्कत नहीं। सड़कों वड़कों की व्यवस्था, सड़कों भी ठीक है, आपके सामने है। जाम वाम का बड़ा मसला है?
देखो जाम का तो ट्रैफिक है, अब जैसे मेट्रो का ई रिक्शा वगैरह बढ़ गई है थोड़ी सी रोड के ऊपर, उसमें ये भी क्या कर सकते हैं। बाकी फिर जितना हो सकता है करवा रहे हैं ये लोग, ट्रैफिक को कंट्रोल भी करवाते हैं, बाकी ई रिक्शा वगैरह को भी। आप लोगों ने दंगे देखे एक समय पहले 5 साल, बड़ा बुरी हालत देखी, गोंडा ने बहुत कुछ झेला उस समय, उससे उभर गया गोंडा? अब देखो जी, ये तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चल रही थी, बाकी भाईचारा है, सबको बना के रखना चाहिए। अब लोग भूल रहे हैं उस बात को और अपने अपने काम पे लोग लगे हुए हैं। विधायक जी ने दिया उस समय साथ? हाँ बिल्कुल साथ दिया, विधायक जी 24 घंटे पब्लिक के साथ रहे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे। दिन इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी जिस दिन दंगे हुए, उस दिन ये सचिवालय जा रहे ये रात को 2 बजे घर लौट के आए 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर चलेगा एरिया के अंदर संभालने के लिए उन दोनों लोगों को। ये इन्हीं की तो था कि यहाँ सब लोग यमुना विहार क्या थे। भजन। ऐसा तो नहीं कह रहे कि विधायक जी पास रहते हैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निगम पार्षद जी भी हमारे उस टाइम पे साथ रहे, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे सब हमारे साथ रहे। ऐसा नहीं है कि यमुना विहार मतलब छोड़ दिया था उसको, ऐसा नहीं है। तो सारी व्यवस्थाएं हैं ठीक ठाक? हाँ जी बढ़िया। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर इन्हें दोबारा बीजेपी मैदान में उतारती है तो आप पहले जितनी वोटों से जिता देंगे? बिल्कुल जी, ज्यादा ही बिल्कुल जिताएंगे जी, ज़्यादा भी हो, पहले से ज्यादा ही। पहले से ज़्यादा होंगे, ऐसी बात नहीं है। मतलब उतारना पड़ेगा इन्हें, इसके अलावा और कुछ। ये कह रहे हैं स्कूल तो बहुत बढ़िया कर दिए केजरीवाल ने। भाई साहब मैं टीचर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है स्कूल की स्थिति। कोई नया स्कूल नहीं खुला है, आपने कमरे बना दी, आपने कमरे बना दिए तो इसका मतलब स्कूल नए थोड़ी खुल गए। कमरे बनाना स्कूल खोलना नहीं होता है। पॉइंट वाइज यदि मैं लूँ, ये कहते हैं साहब हमने क्लिनिक खोल दी, मोहल्ला क्लिनिक, सामने जाके देखिए बदबू सड़ान उठ रही है उस क्लिनिक के अंदर। ये कहते हैं हमने जमुना साफ कर दी, जमुना में आप मुंह नहीं धो सकते। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक बताओ ना, थोड़ा सा आसपास है क्या कोई? मोहल्ला क्लिनिक जी हमारा ये रहा, नूरुल हक चौक पे भी है, सामने 66 नंबर रोड पे भी है, लेकिन डॉक्टर नहीं होते उसके अंदर। पीते हैं वहाँ पे। नशेड़ी होंगे, रात को कुत्ते होंगे, शराबी बैठे होंगे उसके अंदर, कभी आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, कभी दवाई नहीं मिलेगी आपको उसके अंदर। कभी आके आप देख लो, खुद रैंडमली आके चेक करो, आप हमारे पर विश्वास मत करो इस कहने बात को मोहल्ला क्लिनिक है वो कुछ नहीं है वैसे। वहाँ पे इतना बुरा हाल है कि कहाँ जा रहे हैं ये तुम्हारे, ये तो दूसरा शाम को ये मान लो नशेड़ी वहाँ पे चिलम भरते मिलेंगे और कोई इलाज नहीं होता वहाँ पे, बस नशेड़ियों का इलाज होता है, बस पौवा पीते मिलेंगे और जेब कतरे वहाँ रहते हैं और कुत्ते रोते रहते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है। ये तमाम लोग हैं, क्योंकि आप गोंडा की यमुना विहार का जिक्र करेंगे तो आपको एक बड़ा तबका दिखेगा जो बीजेपी के हक में आवाज़ उठाता है, और इसके साथ सारे जो लोग हैं हम धीरे धीरे एक बार जानते हैं कि क्या है। हाँ भाई साहब, बड़े दिनों देर से कुछ कहना चाह रहे। आपने कहा मोहल्ला क्लिनिक, अगर इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक होते तो वो सत्येंद्र जैन अपना इलाज कराने मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता। आपने सोच लिया था? क्लिनिक में इलाज करवाते ना जाके। मनीष सिसोदिया की घरवाली जब कोरोना काल में बीमार पड़ी तो अपोलो हॉस्पिटल में जाके इलाज कराते हैं। अगर वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना रखे थे तो ये आम आदमी पार्टी वाले अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्यों कराते हैं? आज जाकर देखो जीटीबी हॉस्पिटल में कितना बुरा हाल है, ठीक है ना। तो ये सब झूठी बातें हैं, सब बहकाने वाली बातें हैं। दिल्ली की जनता अब इसके बहकावे में नहीं आएगी। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल से मैं एक टीवी इंटरव्यू में देख रहा था आज तक में, तो वो पूछा गया कि क्या आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अब बनेंगे, अगर बनेंगे तो आपने इस्तीफा क्यों दिया, आतिशी को क्यों बनाया, कि वो थोड़े टाइम के लिए है, अब जनता दोबारा जब हमें चुन के भेजेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाई साहब क्यों झूठ बोलते हैं, ये हर बात पे झूठ बोलता है ये आदमी। कोर्ट ने जमानत इस शर्त पे दी है अरविंद केजरीवाल को, जेल से ये तब छूटे हैं कि आप अपने ऑफिस में नहीं जा सकते, आप किसी सरकारी उस पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, कहाँ से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एक लंबा दशक तो एक लंबा अपराधी हैं। बीजेपी को भी तो एक लंबा वनवास हो गया। झूठ बोलता है, हर बात पे बहकाता है। जो कहता है कि मैं महिलाओं को 2100 रुपये दूंगा, बुजुर्गों की पेंशन 10 साल से बंद कर रखी है इसने, हाई ले रहा बुजुर्गों की। ये बुजुर्गों की पेंशन क्यों नहीं खोलता? एक दिन के लिए खोली है और अगले दिन ही ऑनलाइन बंद कर दी है। परेशान है बेचारे इतने बुजुर्ग, उनके तो पैसे दिए नहीं जा रहे, बजट कहाँ से आएगा? सिर्फ छोटे और लुभावने वादे। आपने तो कहते हैं बिजली फ्री, ठीक है ना, उसमें नीचे कंडीशन लगा दी सिर्फ 200 यूनिट तक। 201 यूनिट होते ही आपका पूरा बिल आएगा। गर्मियों में क्या मैं अपने घर का हर थोड़ी देर बाद जाके मीटर चेक करूंगा कि भैया 200 यूनिट हो गई, लाइट बंद कर दो, नहीं तो बिल आ जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। बात पे
इमामों की सैलरी तो दी नहीं जा रही। कल परसों मस्जिदों के इमाम इसके घर पे प्रदर्शन करने गए हैं कि भैया हमारी सैलरी दे दो है। और पिछले 10 साल से कहाँ सो रहा था तू? क्या आज से 10 साल पहले दिल्ली में मंदिर या गुरुद्वारे नहीं थे? क्या मंदिरों के पुजारियों को जो अब तो कह रहा है कि मैं 18,000 रुपये महीने दूंगा या गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000, अब से पहले सिर्फ मस्जिदों को देता आया, ये अब याद आई चुनाव के टाइम पे, और वो भी तब साथ में ये कंडीशन और लगा दी कि मैं चुनाव जीतने के बाद दूंगा। आज से 1 साल पहले बजट में तूने कहा था महिलाओं को 1,000 रुपये दूंगा, उसका क्या हुआ? हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ। कितना झूठ बोलोगे केजरीवाल? कुछ तो शर्म करो। अगर केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए हैं, तो इनसे पूछो कि दिल्ली में कितने नए स्कूल खोले गए हैं, कितने नए कॉलेज खोले गए हैं। आप बता दो कि कितने स्कूल और कॉलेज नए खोले गए हैं। और कौन सा आम आदमी पार्टी का नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? मुझे उसका प्रूफ दे दो। अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं इनके जाके, और ये कहते हैं हमने स्कूल अच्छे कर दिए, तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? झूठे कहीं के, वो प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं? कोई एक कॉलेज का नाम मुझे बता दे केजरीवाल कि मैंने दिल्ली में नया कॉलेज खोला है। मैं दावा करता हूं एक नया कॉलेज नहीं खोला। पुराने स्कूलों का भी शिक्षा घोटाला, वो एक एक कमरा 25-25, 30-30 लाख में रिनोवेट करा है, जो 5 लाख में रिनोवेट हो जाता है, 30 लाख में तो नया मकान बन जाता है 30 गज का। वो उसके ऊपर भी मुकदमा चलने वाला है। जो इन्होंने स्कूलों का बता रहे हैं, सिर्फ एक स्कूल बनाया पड़पड़गंज में मनीष। अगर शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी करी थी मनीष सिसोदिया ने, तो पड़पड़गंज की सीट छोड़ के जंगपुरा क्यों भागा? यहाँ से लड़ता ना चुनाव, उसे पता हार जाएगा अब की बार, इसलिए वो शिक्षा मंत्री यहाँ से छोड़ के भागा। एक लंबे समय से बीजेपी वनवास पे है, वो वनवास खत्म हो पाएगा? 110%, 100% भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। आप देख लीजिएगा। अजय महावर जी आ जाएंगे दोबारा से, इन्हें टिकट मिलेगा? मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के, टिकट मिलेगा। अरे भाई, जो 28,000 वोटों से जीता हो दिल्ली में, सबसे ज्यादा जीत अजय महावर की हुई। अब की बार लोकसभा चुनाव में गोंडा विधानसभा में 58,000 से जीते। पवन कितने से जीते हम? 52,000 से। 52,000 की बढ़त मिली है इस गोंडा विधानसभा में, लोकसभा चुनाव। हाँ, लोकसभा चुनाव में। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी की सीट है गोंडा विधानसभा। गोंडा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की सीट है और 100% हम जीत के जीते। यमुना विहार वालों को तो समझ आ गया, एक ही रोके है। मैं यमुना विहार में नहीं रहता, मैं भजनपुरा सी ब्लॉक में रहता हूँ। नहीं तो यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, चांदबाग और ये सारी चीजें। चांदबाग गोंडा विधानसभा में नहीं आती है। मैं कह रहा हूँ उससे लगते हुए, क्योंकि हमने देखा बड़ा जबरदस्त काम करा ना विधायक जी दंगों के दौरान, तो सारी जगह घूमे, लोगों के साथ रहे। हाँ, देखो बात सुनो, ताहिर हुसैन जो दंगों का आरोपी था, उसे टिकट दे के तुम लड़वा रहे हो यार। ओबीसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहा है वो, कोई तुक है? दिल्ली में शराब घोटाला इस केजरीवाल ने करा, एक के साथ एक शराब फ्री की बोतल। अगर तेरी लिक्वर पॉलिसी ठीक थी तो उसको वापसी क्यों लिया गया? अगर शराब नीति आपकी सही थी तो उसको क्यों फिर वापसी लिया गया? ये जो अब 2100 रुपए वाला, अरे बेशक विभाग ने है, कुछ नहीं है, सिर्फ चुनाव जीतने के। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इश्तेहार देती हैं ना, और नीचे कंडीशन लगा देती हैं, कंडीशन अप्लाई, तो फिर कोई ना कोई कंडीशन लगा देगा। अरे तू पंजाब में तो जाके दे दे। मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाब में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वहाँ किसी को 1 रुपया नहीं मिला, किसी लेडीज को। सिर्फ पागल बनाता है। बीजेपी दिल्ली के लिए क्यों जरूरी है? एक छोटा सा सवाल। दिल्ली के लिए बीजेपी इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आएगी। दिल्ली में मेट्रो मदन लाल खुराना जी लाए थे। जब केंद्र में भी हमारी सरकार और दिल्ली में भी हमारी सरकार, फिर एक जवाबदेही बन जाएगी। फिर दिल्ली का विकास देखना क्या से क्या हो जाएगा। जो घंटों का काम है वो मिनटों में होगा जब डबल इंजन की। आप यूपी में देखो ना, शीला दीक्षित ने काम नहीं करा था, या ये आपने तो एक लंबा वक्त दिल्ली को दिया है। देखो 15 और 10, 25 और 2, 27 साल हो गए भाई साहब। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी वनवास झेल रही है। पर इस बात मुझे पूरा विश्वास किया, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है। और आप देखना
5 या 7 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हो जाएगा और 9 या 10 तक रिजल्ट आ जाएगा। 11 तारीख को मैं आपको यहीं चुनाव आयोग से दुरुस्त आंकड़े दे रहे हो भैया? हाँ हाँ, जनवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में दिल्ली में इलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको यहीं मिलूंगा, आप मेरा नंबर नोट कर दीजिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आएगी और गोंडा विधानसभा सीट हम अच्छे मतों से जीतेंगे। पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, जो 28,000 से हमने बढ़त दी थी। अब क्या मुझे उम्मीद है 30 से 35,000 वोटों से हम जीत के आएंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। ये गोंडा की जनता है, लिहाजा अजय मावर यहाँ से विधायक हैं। मौजूदा समय की बात करें, गौरव शर्मा को आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसके साथ ही अगर हम गोंडा के इर्द गिर्द यमुना विहार के इलाकों की बात करें तो बीजेपी एक बड़ी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है और सबसे ज़्यादा मतों से अजय मावर पिछले चुनावों की बात करें तो जीत के आए थे। लोकसभा चुनावों में मनोज तिवारी को यहाँ से एक बड़ी बढ़त मिली थी। अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली में आगामी चुनावों में जो बीजेपी इतना दावा कर रही है और इतना दम भर रही है, बेशक अभी तक पत्ते ना खुले हों, मगर पत्ते खोलने के बाद अजय मावर को कितना भरोसा पहले की तरह बीजेपी दिला पाती है और बीजेपी के भरोसे पर कितना खरा उतरते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर मौजूदा समय में जो राजनीति है दिल्ली की वो बेहद गर्म है, पारा बड़ा हाई है। अब ऐसे में देखना होगा कि चुनावों की तारीखों का ऐलान कब होता है और कब इन दावों की जो पूरी हकीकत है हमारे सामने आती है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।